नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बने युद्ध के हालात ने दुनिया को चिंता में डाल दिया था। दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए थे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि दोनों के बीच बातचीत हुई और फिलहाल अब तनाव का दौर थम सा गया है। लेकिन अब ये हिसाब लगाया जा रहा है कि इस विपरीत समय में भारत के दुश्मन देश का साथ किस किस देश ने दिया। भारत के खिलाफ हमले में पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों की लिस्ट में चीन और तुर्की का नाम सबसे ऊपर आता है। चीन शुरू से पाकिस्तान के करीब रहा। तुर्की पहली बार भारत की नजर में खटका है। अब पाकिस्तान के मददगार तुर्की को लेकर भारत में माहौल बनने लगा है। जेएनयू, जामिया सहित देश के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने तुर्की के साथ हुए करार को रद्द कर दिया। इसके साथ ही देश के व्यापारियों ने भी तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। अब भारत जैसे देश के बहिष्कार से तुर्की को बड़ा नुकसान भी हो रहा है और इसी बीच न केवल ट्रैवल कैंसिलेशन बढ़ रहे हैं, बल्कि सेब और मार्बल सहित तुर्की से इंपोर्ट किए जाने वाले हर सामान का बायकॉट किया जा रहा है। 16 मई को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार खत्म करने की घोषणा की। दिल्ली में हुई मीटिंग में देश के 24 राज्यों से बिजनेस लीडर्स ने भाग लिया। CAIT ने कहा था कि जो देश भारत के खिलाफ है उसके साथ व्यापार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के कारण तुर्की का भारत में बायकॉट हो रहा है। न केवल ट्रैवल कैंसिलेशन बढ़े हैं, बल्कि सेब और मार्बल सहित तुर्की से इंपोर्ट किए जाने वाले हर सामान का बायकॉट किया जा रहा है। बीते 5 साल में भारत और तुर्की दोनों देशों के बीच व्यापार में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। अप्रैल 2024 से लेकर फरवरी 2025 के बीच भारत ने तुर्की को 5.2 अरब डॉलर का सामान बेचा। 2023 से 24 में यह आंकड़ा 6.65 अरब डॉलर था और इसी दौरान भारत ने तुर्की से 2.84 अरब डॉलर का सामान खरीदा। दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड में भारत हमेशा ट्रेड सरप्लस रहा, यानी हमने तुर्की से सामान खरीदने के मुकाबले में बेचा ज्यादा है। भारत तुर्की को मुख्य रूप से मिनरल, फ्यूल्स, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स और कपास का निर्यात करता है। हालांकि तुर्की से आयात में सोना, संगमरमर, सेब, सब्जियां, सीमेंट और रसायन शामिल है। तुर्की भारत को सेब के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। अकेले भारत के 5 शहरों के कारोबारियों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया है जिससे तुर्की को 2000 से 2500 करोड़ रुपए तक का नुकसान होगा। भारत तुर्की के संगमरमर और सेबों के लिए एक बड़ा बाजार है। बहिष्कार से तुर्की को अपने प्रोडक्ट के लिए दूसरे मार्केट तलाशने होंगे, जो शायद उतनी मात्रा में प्रोडक्ट नहीं ले पाएं या कीमत ना दे पाएं। दिल्ली, किशनगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिलवाया से ये जो 5 शहर हैं, तुर्की से मार्बल जो है आयात करने वाले प्रमुख केंद्र हैं। इन शहरों के व्यापारियों ने मिलकर तुर्की से मार्बल न मंगवाने का निर्णय ले लिया है। ये फैसला भारत की मार्बल इंडस्ट्री के लिए बड़ा मोड़ भी साबित हो सकता है। भारत हर साल करीब 14 लाख मीट्रिक टन मार्बल आयात करता है। इसमें 10 लाख मीट्रिक टन यानी लगभग 70% मार्बल अकेले तुर्की से आता है। सालाना लगभग 2000 से 2500 करोड़ रुपए का व्यापार तुर्की से होता है, लेकिन अब ये आंकड़ा 0 की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि व्यापारियों ने तुर्की से कोई भी नया ऑर्डर न देने की बात कही है। तो वहीं पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से अब सेब खरीदना बंद करने का फैसला कर लिया। इसके बजाय वे हिमाचल, उत्तराखंड, ईरान और अन्य क्षेत्रों से सेब खरीद रहे हैं। आज जब पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों में तनाव बढ़ चुका है, तो इसे ये नहीं भूलना चाहिए कि 6 फरवरी 2023 को दक्षिणी तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन दोस्त नाम से एक मानवीय मिशन शुरू किया, जो तुर्की पहुंचने वाले शुरुआती विदेशी सहायता मिशनों में से एक था। 250 से ज्यादा ट्रेंड पर्सनल को विशेष उपकरणों और राहत सामग्री के साथ ही सैन्य विमानों में तुर्की भेजा गया था। उन्होंने बचाव प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग भी लिया और जीवन रक्षक सर्जरी सहित मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिए। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय टूरिस्ट भी तुर्की और
अजरबैजान का बाइकआउट कर रहे हैं। और मेक माई ट्रिप के अनुसार पिछले एक हफ्ते में तुर्की अजरबैजान जाने वाले यात्रियों के कैंसिलेशन 250% बढ़े हैं और इसी के साथ बुकिंग्स में 60% की गिरावट आई। तो वहीं अजरबैजान के लिए 30%, तुर्की के लिए 22% कैंसिलेशन बढ़े हैं। यानी भारत से पाकिस्तान की दुश्मनी में जिन्होंने भारत का विरोध किया उनके खिलाफ भारत का बहिष्कार जारी है। इधर भारतीय सांसदों का डेलीगेशन भी विदेश यात्रा पर निकलने वाला है, जो दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान की नाकाबंदी करेगा और ऑपरेशन सिंदूर का सच अब दुनिया को बताएगा। और इसी दौरान भारत के सांसद उन देशों में नहीं जाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। भारत के पास एक बड़ा बाजार है, ऐसे में हर क्षेत्र में तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार उनको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तब उनकी अक्ल कहीं ना कहीं ठिकाने आएगी। यही आशंका भी है कि भारत से पंगा लेने का हश्र आखिर क्या होता है।